हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल क्लासेस। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि सेल होता क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। आज हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल के स्ट्रक्चर में टोटल 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी को कहते हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस की एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करता है सेल के अंदर। सेकंड है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल ऑर्गेनेल कंटेन करता है कई सारे। एंड थर्ड है न्यूक्लियस, जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इस सब के बारे में हम चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो बच्चों, हम सेल मेम्ब्रेन को जो है उसको सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों इसको बोलते हैं? तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एंट्री एंड एग्जिट है वो सर्टेन मटेरियल को ही एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए अलाउ करता है सेल के अंदर। और ये आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग है सेल की, क्योंकि लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने होते हैं। ये बाइलेयर्ड होते हैं, मतलब इनकी डबल लेयर्ड होती है। लिपिड कौन से लिपिड से ही मेनली बने होते हैं? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। ये एक थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो है सेल मेम्ब्रेन वो अलाउ करती है सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के डिफ्यूजन पे अलाउ करती है। एंड सब्सटेंस के मूवमेंट को भी ये सेल के अंदर और बाहर रेगुलेट करती है। जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो सब देख लेते हैं ये होता क्या है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें सेलुलर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें सेलुलर एनर्जी की जरूरत होती है। It involves the transportation of the different molecule in the cell. ये different molecule के transportation में यूज होता है, और it involved in the maintaining the equilibrium level in the cell. और ये equilibrium level इक्वालिटी को मेंटेन करता है सेल के अंदर। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्सट्रीमली सेलेक्टिव होता है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो पार्शियली नॉन सेलेक्टिव होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक क्विक प्रोसेस है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एक मॉडरेटली स्लो प्रोसेस है। अब हम जो देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि सब्सटेंस जैसे कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस जो सब्सटेंस होते हैं उनके स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कंट्रोल करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो मूव करते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। वहीं अगर हम ऑस्मोसिस देखें, तो ऑस्मोसिस जो होता है उसमें हम सॉल्वेंट यानी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होता है, लेकिन थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा कि जो डिफ्यूजन होता है बच्चों, वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है
वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को ये मूव करता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मूव करता है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस होता है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। तो जब वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के आउटसाइड होता है तो इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जब वही वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर होता है तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो बेटा हमारी बुक में सॉल्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में देख लेते हैं तो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी होते क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर होती है उसकी मात्रा कम होती है। जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं सेल है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, जबकि जो ये वाटर यानी कि सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस में जो सब्सटेंस होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा सेल है वो श्रिंक हो जाता है और वाटर जो है वो मूव कर जाता है आउटसाइड, जिसको हम एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि जो बाहर में सराउंडिंग में हम देखते हैं उसके तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें इक्वल क्वांटिटी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की मात्रा होती है। जैसे सेल के अंदर जितने कंसंट्रेशन होगी वही सेल के अंदर भी उतनी ही कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी हमें। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, जीरो नेट मूवमेंट होता है वाटर का। तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ये हमारा सॉल्वेंट है, इसकी मात्रा ज्यादा है और यहाँ सेल के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कम है। तो जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल जो है वो स्वेल कर जाता है यानी कि फूल जाता है। इसको हम एंडोऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो जो सेल है जब फूड को इनटेक करता है, अपने अंदर लेता है या किसी अदर मटेरियल्स को हमारे एनवायरनमेंट से यानी बाहर से, तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अमीबा है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही फूड को एक्वायर करता है। अब देख लेते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो जब सेल जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एनवायरनमेंट में एग्जिट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उसी को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। बेसिकली बेटा जो एंडोसाइटोसिस होता है उसमें सेल जो है वो फूड को इनटेक करते हैं, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस जो होता है उसमें सेल जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो रह जाते हैं या जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं सेल के अंदर उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रिएट करता है, उसी को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज के लेक्चर में ही इतना ही देखेंगे हम।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।